1857 को पहली लड़ाई क्यों नहीं माना जाता? मुल्क बंटता है, मुल्क आज़ाद होता है तो सबसे पहले सिक्योरिटी ली जाती है। लेकिन इतिहास लिखना जो है ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही हुआ। और 57 में अंग्रेज़ों को जितनी चोट हिंदुस्तान के लोगों ने दी थी वो बहुत सालों तक उसे भूल नहीं पाए। कि अंडमान जेल में वो मतलब सबसे बड़े और सबसे पहले कैदी भेजे गए थे। लोगों को हिस्ट्री नहीं पता। आप समाज बनाना चाहते हैं, आप अगर मुल्क को ले चलना चाहते हैं तो हमारी कुर्बानी आपको बतानी पड़ेगी। आप जिसको बहादुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो दुनिया जानती है कि वो माफ़ी मांग करके आया था। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज हमारा। कि गांधी की जिंदगी बचाने वाले को के साथ ये हशर हुआ तो आज़ादी के लाखों लोग जो कुर्बान हुए उनके लोगों के साथ क्या क्या हुआ होगा। गांधी जी के हटने के बाद इनके पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेज़ों ने 1857 की वजह से ही 1947 में छोड़ दिया था। अंग्रेज़ों का एक रूल था कि जो भी दाढ़ी टोपी पे दिखाई दे जाए उसको या गिरफ्तार कर लो या गोली मार दो। हर साल 15 अगस्त को हम जोर शोर से यौम आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से अब तक 76 बरस गुजर चुके हैं। हर साल इंडिपेंडेंस डे आता है तो हमें आज़ादी के उन सिपाहियों की बहादुरी की दास्तानें सुनने को मिलती हैं जिन्होंने हर किस्म की कुर्बानियां पेश की मादर वतन हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर। इनमें से बहुतेरे तो मीठी नींद सो गए, लेकिन इन्हीं की कोशिश ये थी कि आज हम आज़ाद वतन की हवा में सांसें ले रहे हैं। लेकिन क्या सबब है कि बहुतेरे जियाले बहादुर और जवामर्द आज़ादी के सिपाही ऐसे भी हैं कि उनकी दास्तानें तारीख के पन्नों में गुम होकर रह गई। खासकर आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों की काविशों, कोशिशों और कुर्बानियों का जिक्र आपने बहुत कम होते सुना होगा। एक तरफ तो हम सुनते हैं कि जब 1857 के गदर में अंग्रेजों ने वतन परस्त हिंदुस्तानियों को शिकस्त दी तो जीटी रोड के दोनों तरफ बड़ी दूर तक हर पेड़ पर किसी मुस्लिम आलिम या मदरसे के उस्ताद को फांसी पर लटके देखा जा सकता था। इसके बरक्स आज जब आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम रोल की बात आती है तो बस 2-4 नाम ही सुनने में आते हैं। ऐसा क्यों? क्या किसी साजिश के तहत मुसलमानों के आज़ादी की लड़ाई में रोल को नजरअंदाज किया गया? हमारे बीच आज मौजूद हैं शाहनवाज कादरी साहब, जिनकी किताब लहू बोलता भी है में जंग आज़ादी हिंद के मुस्लिम किरदारों को पेश किया गया है। इस किताब को पढ़कर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कादरी साहब, रियल न्यूज इंटरनेशनल के RNI उर्दू चैनल पर हम आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। किताब लहू बोलता भी है लिखने की जरूरत आपने क्यों महसूस की? आज़ादी के जिन लोगों ने आज़ादी ईमानदारी से ली थी, हम आज़ाद होने के बाद उन्हीं को भूल गए। मिसाल के तौर पे इस दौरे हाजरा में गांधी जी के कातिल को दुनिया जानती है, लेकिन गांधी जी को किसने बचाया था सन 1919 में, उसका नाम लोग नहीं जानते। गांधी चंपारण आंदोलन में गए थे, साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चंपारण आंदोलन वो आंदोलन है जहां से आज़ादी की लड़ाई तीसरे फेज में शुरू हुई थी। नील की खेती का विरोध करने के नाम पर ये लोग वहां इकट्ठा हुए थे। वहां एक माली था जिसका नाम बतख मियां था, और शायद पहली बार मेरी किताब में 2017 में उनकी हिस्ट्री आई है। उसके बाद तो बहुत से किताबचे आने लगे। अंग्रेजों ने गांधी को मारने के लिए खाने में जहर मिला के देने के लिए कहा। बतख मियां पहले दिन नहीं तैयार हुए। उस दिन रात में उनके बड़े लड़के को अंग्रेजों ने उठा लिया और उसके बाद ये कहा कि अगर कल नहीं तुम खिलाओगे तो इसे मार देंगे। मजबूरी में बतख मियां ने खाने में जहर मिलाया, टेबल पे रखा। टेबल पे रखने के बाद गांधी जी बाथरूम गए थे, लौट के आते हैं, बतख मियां रोने लगे और रोते रोते ऐसा हाथ मारा कि खाना जमीन पे गिर गया। राजेंद्र प्रसाद जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि यह क्या हरकत है? तो उन्होंने कहा हुजूर दरवाज़ा बंद कर दीजिए तो मैं बताऊं।
तो दरवाज़ा बंद करने के बाद बतख मियाँ ने यह बताया कि मुझे ये हुक्म था कि गांधी जी को खाने में जहर देना। चलिए साहब, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। बहरहाल गांधी जी ने उस वक्त वहाँ जो हुक्मरान मौजूद थे उनसे कहा कि इसके साथ ज़्यादती नहीं होना चाहिए, लेकिन गांधी जी के हटने के बाद इनके पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया गया और उस लड़के को जो भी उनके परिवार में था सबको गिरफ्तार कर लिया। बात आई गई, खत्म हो गई। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता रहा है। जब राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति होकर के वहां गए तो उन्हें याद आया, उन्होंने भरी सभा में सन 1950 में उस आदमी का नाम लिया। मालूम हुआ कि वो जेल से छूट के आ गए हैं लेकिन इस लायक नहीं है। बहरहाल उन्होंने नट सेल में ये कि अनाउंस किया कि इनका किरदार ये रहा है पब्लिक मीटिंग में, और 50 एकड़ जमीन अलाट की और सरकारी मराहत देने की बात कही। 1950, आज है 2023, उन्हें कुछ नहीं मिला। सन 52 में फिर जब वो पटना के मीटिंग में गए तो उनसे कुछ लोगों ने कहा कि साहब ऐसा हुआ। 52 में उन्होंने फिर फाइल मंगाई, 52 में उस पर लिखा, कुछ नहीं हुआ। आखिर 1999 में इब्राहिम फिक्री साहब ने एक किताब लिखी। उस किताब के बाद जब ये बात गई तो प्रतिभा पाटिल जी ने उस फाइल को मंगाया और फिर उस पर ऑर्डर हुआ। लेकिन आज गालबन 10 अगस्त है, आज तक उस फैमिली को कुछ नहीं मिला। वो तो मर गए, उनके बाल बच्चे मर गए। हमारा मुल्क, मैंने मिसाल इसलिए दिया कि गांधी की जिंदगी बचाने वाले को के साथ ये हशर हुआ तो आज़ादी के लाखों लोग जो कुर्बान हुए उनके लोगों के साथ क्या क्या हुआ होगा। इस वजह से हमारी आज़ादी तो परवान चढ़ गई पावर ट्रांसफर की शक्ल में, लेकिन ईमानदारी से आज़ादी नहीं हुई। क्या असबाब बने कि आज़ाद हिंदुस्तान में जब जंग आज़ादी की तारीख लिखी गई तो उसमें मुसलमानों के रोल को, और आप जैसा बता रहे हैं कि उनको राजेंद्र प्रसाद बार बार कह भी रहे थे और अनाउंस भी कर रहे थे, लेकिन वो नजरअंदाज किया जाता था। एक जो बेसिक भूल हुई है, लोग इस पर बात नहीं करते। जिस दिन मुल्क आजाद हुआ तो राष्ट्रपति की जगह कौन था? लोगों ने इस बात पे क्यों नहीं गौर किया? पाकिस्तान का जो आज़ादी के बाद हुआ, उनके यहाँ तो जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो सारे जो लोग मूवमेंट में थे वो सामने थे। हमारे यहाँ वायसराय जो है वो सलामी लेता है आज़ाद भारत की। गुलाम भारत को सौंपने वाला आज़ाद भारत का राष्ट्रपति के ओहदे पर बैठता है। सारा जो इंस्ट्रूमेंट था गवर्नमेंट का वो अकॉर्डिंग टू वो चल रहा था, अकॉर्डिंग टू इंडिया नहीं चल रहा। ये बेसिक वजह थी, और वो जहर जो भरा वो आज तक निकल नहीं पाया, इसलिए हमारी सारी कुर्बानियां दबा दी गई। निकल नहीं पाया, क्या ये जानबूझ के हुआ या सहमत हुआ? दोनों हैं इसमें जिम्मेदार। इसमें जिम्मेदार हम भी हैं कि हमने उस चीज पर लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे लोगों ने भी लड़ाई नहीं लड़ी, और हुकूमत मिलने के बाद लोग हिस्सेदारी में हुकूमत में आ गए तो उनको ये भूल गए। एक और बेसिक चीज कहना चाहता हूं जिस पे कोई भी हिस्टोरियन बात नहीं करता। 1857 को पहली लड़ाई क्यों नहीं माना जाता? मेरा मानना यह है, मैंने जितना रिसर्च किया है, अगर 1857 को आप बेस नहीं मानिएगा तो 1947 ओनली पावर ट्रांसफर है, ओनली पावर ट्रांसफर ऑन टेबल टॉप, नॉट फॉर मोमेंट। जंग से 1947 नहीं जीता आपने, 42 के आंदोलन आखिर आंदोलन था, क्विट इंडिया। उसके बाद जो पंचायती दौर चला है इस मुल्क में, उस पंचायती दौर के बाद टेबल के ऊपर मुल्क का बंटवारा भी हुआ और टेबल के ऊपर आप नाम नेहाद आजाद भी हो गए। पाकिस्तान के क़याम ने कुछ हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ जो कीना और नफरत भर गई थी, क्या ये भी सबब था उसका? उस वक्त कांग्रेस लीडरशिप में, आज़ाद हिंदुस्तान की लीडरशिप में दो ग्रुप था। एक ग्रुप पूरे तरीके से चाहता था कि हिंदुस्तान से पूरा मुसलमान चला जाए, जब जा रहा है तो पूरा ही जाए।
लेकिन जो मसवदा तय हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो इसके आड़े आ रहा था। पावर ट्रांसफर के सारी शर्तें मानने के बाद ब्रिटिश ने पावर ट्रांसफर किया है। वो जहनियत जो कांग्रेस लीडरशिप की थी, उस लीडरशिप ने इस मामले को इतना बढ़ाया है कि आज तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। दो मिसाल मैं आपको देता हूं। मुल्क बंटता है, मुल्क आज़ाद होता है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी ली जाती है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, सिक्योरिटी वाइसराय के पास, ना पाकिस्तान के पास, ना हिंदुस्तान के पास। इस पर बात क्यों नहीं करते लोग? और उस सिक्योरिटी की वजह से अंग्रेज अफसरों ने जहां चाहा वहां पर जो उनकी मंशा थी उसे आखिर तक पूरा किया। और जो दंगा हुआ है उस दंगे के जिम्मेदार सारे अंग्रेज अफसर हैं और इंडियन पॉलिटिशियन जो इस मुल्क में बचे हुए मुसलमान को रखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी इसलिए रख लिया। जो वजह है मैंने बताई, और यही एक वजह है। इन्हीं वजहों से आज तक हमारी हिस्ट्री सही नहीं हो पा रही। हमने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगा, किसी मुल्क में किसी भी जंग में कोई जंग जीतता है तो ये देखी जाती है किसकी लाशें हैं। हमारी गवर्नमेंट की बदकिस्मती है कि सन 2016 2015 में भी मैंने मांगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, आपके जिन लोगों ने कुर्बानियां दिया है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है? नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, मैंने किताब में छापा है, उनके रेफरेंस नंबर से छापा है आखिर में। बाद में जब मैंने उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया तो उन्होंने कहा इतने लोग हैं जिनको स्वतंत्रता संग्राम की पेंशन दी जाती है। और आप ताज्जुब कीजिएगा कि उस वक्त का रिकॉर्ड आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है, बहुत सी हिस्ट्री किताबों में मौजूद है। अंग्रेज राइटरों ने लिखा है कि जो कैजुअल्टीज थी वो कैजुअल्टीज 95% मुस्लिम्स की थी 1857 और 1947 के पहले की जितनी लड़ाइयां हुई हैं उसमें मैक्सिमम गिरफ्तारी मुसलमानों की है। लेकिन वो क्यों नहीं शो करते आप? क्योंकि हमारी हिस्सेदारी तय हो जाएगी। इस मुल्क में हिस्सेदारी तय करना 47 से लेके आज तक कोई चाहता नहीं है। और अगर ये चाह लेता तो सारे जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी वो भी, उनकी आत्माएं भी खुश होती, उनके जो सर्वाइवल है वो भी खुश होते। मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूँ। ग्रैंड फादर सन अभी मौजूद है, सॉरी, एक सन 1857 के हीरो थे काजी जुल्फकार अली। अंग्रेजों की किताब के बाद हिंदुस्तान की किताबों में कहीं कहीं जिक्र आता है। कुंवर सिंह के वो सेनापति थे, उनके खानदान के भी एक लोग बचे हैं, काजी अनवार अली। मैं उस पर लिख रहा हूँ कुछ। सवाल ये है कि जंग का जब ऐलान होता है, जंग होती है, और जंग का जो सेनापति होता है वो तो हिंदू राजा थे, हिंदू राजा के मुसलमान सेनापति थे। ये लिखने में आपको परेशानी क्यों आती है? और मुसलमान राजा का हिंदू सेनापति है, ये लिखने में परेशानी क्यों आती है? जहनियत नहीं चाहती थी कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान मिलकर रहें। आज़ाद तो हो गए लेकिन जहन नहीं आज़ाद हो पाया, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। आपने हिस्ट्री लिखे जाने की बात की, हिस्टोरियंस की बात की जिन्होंने आज़ादी के बाद हिस्ट्री की किताबें लिखी। ये इतिहासकार, ये हिस्ट्री के राइटर जिन पर आज कुछ लोग लेफ्टिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, प्रो मुस्लिम होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, ये इतना लेफ्टिस्ट भी नहीं थे शायद। देखिए, जो कोई भी ईमानदारी से लिखेगा और सरकार की मर्जी के खिलाफ लिखेगा वो लेफ्टिस्ट हो ही जाएगा। मैं तो चूंकि रिकॉग्नाइज सेकुलर हूँ, सोशलिस्ट हूँ, इसलिए मेरे साथ वो नहीं लग पाया। क्योंकि मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से सोशलिस्ट था। मैं डॉक्टर लोहिया राजनारायण के साथ रहा हूँ, मैं सारी जिंदगी राजनारायण के साथ आंदोलन किया हूँ, तो मेरे ऊपर आप कौन सा लेबल लगा दोगे?
मेरे ऊपर न कॉमन का लगा पाओगे, क्योंकि मेरे जितने मूवमेंट है, जितनी जेल है, वो कॉमन कास्ट के लिए है, किसी कॉमन कास्ट के लिए ही नहीं है। तो आप हमारे ऊपर क्या लगा लोगे? लेकिन इतिहास लिखना जो है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही हुआ है, दुनिया में जहां कहीं भी आज़ादी हुई है और जो बरसरे इक़्तिदार आया है उसने इतिहास अपने तरीके से लिखवाया है। ये सारी दुनिया में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास छुपा लिया जाएगा। बाकी लोग जो लिखते हैं, जब वो कंक्लूड करते हैं तो वो सारी सच्चाइयां सामने आ जाती हैं। अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किया, लेकिन अंग्रेज राइटरों ने जिस तरीके से लिखा है, हमारे लोगों ने नहीं लिखा। हमारे लोगों ने नहीं लिखा। इलाहाबाद की सारी जंग एक आदमी की क़यादत में लड़ी गई। 57 को बेस मानना पड़ेगा। 1857 को जो बेस नहीं मानेगा वो इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई समझ नहीं पाएगा। और अंग्रेजों ने 1857 की वजह से ही 1947 में छोड़ दिया था, चूंकि 1919 से 1922 तक जो मूवमेंट हुआ, किन इलाकों में हो गया, अब आप उसको देख लीजिए। तादाद किन की ज़्यादा थी ये देख लीजिए। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो फिर उसी रास्ते पे जा रहा है। और 57 में अंग्रेज़ों को जितनी चोट हिंदुस्तान के लोगों ने दी थी, वो बहुत सालों तक उसे भूल नहीं पाए और बदला उन्होंने लिया। देखिए, वाइसराय हिंदुस्तान में एक मारा गया, वाइसराय ब्रिटिश का राजा। हमारे हिस्टोरियन इसको नहीं याद करते, क्यों? लॉर्ड मायो को किसने मारा? ये तो 1857 के बाद की ही बात है। मतलब राजा मारा जाता है, और भी कहां? अंडमान की जेल में। मारने वाला शेर अली। तो शेर अली से आपको क्या एतराज है? अगर आप मायो के मारने की बात चलाएंगे तो जो लोग ऐसी ताकतों से लड़ते हैं उनका हौसला बढ़ेगा, लेकिन आपने हौसला पस्त किया। अकेले दम पर उस आदमी ने मारा। आप समझ लीजिए कि उस वक्त की बहुत बड़ी बात थी, बड़ी वारदात मानी जाती है उसको। हाँ, वाइसराय को मारना, वाइसराय को मारना। जिन्होंने कोशिश की असेंबली में बम फेंका, वो भी खैर बड़े आजादी के सिपाही थे, बड़े सिपाही थे, लेकिन और उस आदमी ने अकेले मारा। और जेल में जब अंडमान में गए, कुछ लोग बहादुर आजकल हैं, उन बहादुरों के बारे में ये कहा जाता है कि अंडमान जेल में वो मतलब सबसे बड़े और सबसे पहले कैदी भेजे गए थे। लोगों को हिस्ट्री नहीं पता। अंडमान की जेल बनी थी खैराबादी, मौलाना खैराबादी के लिए, शुरुआत अहमदुल्ला के लिए, शुरुआत शेर अली पीर अली के लिए। 956 आदमी गए थे, उनमें से 3 हिंदू थे, 3 953 मुस्लिम थे पहली बार अंडमान। फिर 2500 जो ये केरल के मूवमेंट वाले लोग गए, जिन्हें मोपला कहते हैं, उनमें सब मुसलमान थे, जिनको रास्ते में अंग्रेजों ने मारा है। एक स्टेशन पर बंद मालगाड़ी के डब्बों में पैक कर दिया, 1700 लोग वहां मर गए। आप इसका जिक्र क्यों नहीं करते? हमारे लोग अगर लड़ते रहे हैं तो आप हौसला दीजिए ना। आप समाज बनाना चाहते हैं, आप अगर मुल्क को ले चलना चाहते हैं तो हमारी कुर्बानी आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप हमको ये बताएंगे कि हम दूसरे मुल्क में हमने हिस्सा ले लिया और हम यहाँ कोई मजबूरी में थोड़े हैं, हम शौक में हैं, हमने पसंद किया यहाँ रहना। लोग कहते हैं कि साहब वोट में ये क्यों नहीं आ गया कि साहब सब लोग एक तरफ हो जाते तो शांति हो जाती। दुनिया में कहीं कोई एक तरफ है? हर जगह हर आबादी रहती है और शांति है। हम शांति बनाए नहीं रखना चाहते। वोट की पॉलिटिक्स इस मुल्क में शांति नहीं बनने देना चाहती, इसलिए शहीदों को नजरअंदाज किया जाता है। किताब लहू बोलता भी है में एक चैप्टर है जान पर खेल गए जो मुस्लिम मुजाहिदीन। इसमें आपने कुल 1233 लोगों की बात की है, जिसमें 41 औरतों का जिक्र है और 1192 मर्द मुजाहिदीन है, 41 मुस्लिम औरतें। और हम तो सिर्फ बेगम हजरत महल के बारे में जानते हैं। इनमें कोई 1-2 मुजाहिद औरतों की दास्तान बताइए जो हमने नहीं सुनी। देखिए, एक तो ऐसी दास्तान है जिसको लोग तवाइफ कहते थे।
अजीजन बाई और रानी लक्ष्मीबाई की परछाई, शैडो। कई ऐसे अहम मौके आए हैं कि रानी को जाना मुनासिब नहीं था। अजीजन बाई देश बदल करके और उनकी जगह जंग में गई हैं। ये हिस्ट्री में है, बड़ी पर्सनालिटी है। लेकिन साहब हमारे देश का ये दुर्भाग्य है। मैंने एक मिसाल बताया, एक सईदा बीबी थी मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर पे अंग्रेजों ने हमला किया, बहुत मास किलिंग हुई थी, मास किलिंग। सारे लोग, गांव में आग लगा दी गई। एक कम उम्र की लड़की, उसने देखा कि दूसरे सिम से बहुत फोर्स आ रही है। अब उस लड़की ने अपनी एक लड़की से मदद ली और कुछ नहीं कर सकती थी, तो जो लकड़ियां रखी थी रोड पे किनारे पे, उन सारी लकड़ियों को किसी तरीके से सड़क पे किया और उसके बाद वो पूरा जंगल का इलाका था, वहां आग लगाई। अब जब वहां आग लगी तो सारी अंग्रेज फौज जो आ रही थी वो आग देख करके चली गई। बाद में जब मामला ठंडा हुआ तो खोज करके उन लोगों ने उसको गोली मार दी। 18 साल की उम्र रही हुई इस लड़की की। आप इन चीज़ों को निकालिए ना, बहादुरी यहाँ से पैदा करिए। आप जिसको बहादुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो दुनिया जानती है कि वो माफ़ी मांग करके आया था। जिस किसी का भी नाम आप लेते हो, मैंने ये आपने अभी जो 1100 बताया, अब हमारी इसके बाद उर्दू की किताब आई तो उसमें 1800 आ गया, 1800 लोगों के। मेरी किताब में कोई ऐसा नाम नहीं है जिसने सजा न पाई हो। और आप ताज्जुब करिएगा, हमारे खानदान में भी कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन चूंकि वो सजा नहीं पाए थे, मैंने उनका नाम नहीं दिया है। जो लोग सजा पाए हैं और रिकॉर्डेड कहीं है, वरना 2017 में ISBN मिला है। मैं आपके यहाँ बैठ के इंटरव्यू देता होता, मुझे तो कहीं और इंटरव्यू के लिए रख लिए होते, लेकिन ये काट नहीं पाए बेचारे। हमारे जितने भी मजमून हैं, जितने भी मेरे राइटअप हैं, सबके साथ हवाले लिखे हुए हैं। और लाओ लोग हवाला बाद में देते हैं, मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट जगहों पे हवाला साथ साथ दिया है। एक वाक़या आपको और बताना चाहता हूँ जो कि गजट में भी है। 1857 से लेके 1862 तक अंग्रेजों का एक रूल था कि जो भी दाढ़ी टोपी में दिखाई दे जाए उसको या गिरफ्तार कर लो या गोली मार दो। ये गजट में है, जिसका जिक्र बाद में आया कि वो पेड़ों पे पख्तून से और दिल्ली से और खैबर तक, जहां तक भी पेड़ दिखते थे सब जगह लाशें दिखती थी। ये ब्रिटिश हुकूमत के जो आर्डर है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी मौजूद है और अपने यहाँ भी मौजूद है, लेकिन ये लोग उसको दिखाते नहीं। मैंने उसका जिक्र किया है। और उस अफसर ने, जिस अफसर ने ये काम किया है, उस अफसर की डायरी से, जिस राइटर ने लिखा था, मैंने उससे निकाला है। उसने एक्सेप्ट किया है कि आज मैंने इतने लोगों को मारा। क्या इसका मकसद क्या है? इतने मुसलमान को मारा। जंग तो हिंदुस्तानियों से और ब्रिटिश से हो रही थी, तो क्यों टारगेटेड मुसलमान उस वक्त भी क्यों था? टारगेटेड मुसलमान आज भी क्यों है? हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन खाके वतन कर्ज हमारा है, कर्ज अदा क्यों नहीं होता? कब तक हमसे आप मांगोगे? आप, हमारी एक जनरेशन गई, दूसरी जनरेशन गई, अब जनरेशन जो है, इस जनरेशन को हम इतिहास बता रहे हैं। ये इतिहास हमारे क्लासेस में पढ़ना चाहिए था लोगों को और जानना चाहिए था। कितने लोग जानते हैं कि 1947 के 15 अगस्त, 12 से 15 अगस्त के बीच में क्या हुआ था? कितने लोग जानते हैं कि गांधी जी इस सरकार के बनाने के और बंटवारे के खिलाफ थे? कितने लोग जानते हैं कि लोहिया ने पार्टी छोड़ दी थी, इसीलिए लोहिया भी फ्रीडम फाइटर में बड़ा नाम था हिंदुस्तान का। राजनारायण बड़ा नाम था। क्यों आप उन लोगों का नाम नहीं लेते? हम तो मुसलमान की बात मत करिए। आप जयप्रकाश की बात क्यों नहीं करते हैं? अंग्रेजों से लड़ने के लिए 4.5 साल लोकबंधु राजनारायण जेल में रहे, अंग्रेजी जेल में, और 14 साल रहे हैं हिंदुस्तानी सरकार की जेल में। किसके लिए? ऐसी पर्सनालिटियों को बोलिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं खादी मुस्लिम की कहिए। भाई लोहिया का आप योगदान क्यों भूल जाते हैं? लोहिया ने सिर्फ ये मुखालफत की थी ना कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पे बंटवारे के।
एक कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी, उसका सिर्फ एक मोटो था कि बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, और बाद में वो लोग कांग्रेस से अलग हो गए।